हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काजल एजुकेशन वर्ल्ड। आज का टॉपिक है प्रोज डाउन द एज। ये पेपर 4 का है। बीए पार्ट 2 में टोटल 2 पेपर होता है, जिसमें से एक पेपर होता है 3 और दूसरा पेपर होता है 4। पेपर 3 में 4 बुक होता है, पेपर 4 में भी 4 बुक होता है। टोटल बुक 8 होता है, जिसमें कि पेपर 3 का 4 बुक का जो है कैरेक्टर इंट्रोडक्शन वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो। और पेपर 4 का भी जो है 3 बुक जो है उसका भी कैरेक्टर इंट्रोडक्शन प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको देखना है तो आप जाके देख लीजिए। तो आज का टॉपिक है प्रोज डाउन द एज। ये भी पेपर 4 का है। इसमें से कुछ राइटर का नाम दिया गया और वो कौन सा वर्क लिखा था ये दिया गया है। तो फर्स्ट है स्टैटिक एक्सपीरियंस, जो लिखा गया है वॉल्टर पीटर के द्वारा, जिसका जन्म 1839 में और इसका मृत्यु 1884 में हुआ था। और इसका एज था द रेनेसांस एज था इसका। सेकेंड नंबर पे है डांटे एंड शेक्सपियर, जो कि लिखा गया था थॉमस कैरलस के द्वारा, जिसका जन्म 1795 में और इसका डेट 1881 में हुआ था। और इसमें जो है प्रोज फ्रॉम द हीरो एज पोइट इन हीरोज एंड हीरो वर्कशिप, इसके बारे में जो है एक्सप्लेन। थर्ड नंबर पे है क्राइस्ट हॉस्पिटल, जो कि लिखा गया चार्ल्स ले लैम के द्वारा, जिसका जन्म 1775 में और डेट हुआ था 1834 ईस्वी में। फ्रॉम एसे ऑफ इलिया के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद है द एज ऑफ सिवेलरली, जो कि लिखा गया एडमंड बुक के द्वारा। इसका बोर्न हुआ था, यानी कि इसका जन्म हुआ था 1792 में और इसका डेट यानी कि मृत्यु हुआ था 1793 में हुआ था। और इसमें एक्सप्लेन किया गया है फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। उसके बाद है द कैरेक्टर ऑफ एक्सलेंडर पोप, जो कि लिखा गया था सैमुअल जॉनसन के द्वारा, जिसका बोर्न 1709 और डेट हुआ था 1784 में इसका डेट हुआ था। और जो कि एक्सप्लेन किया गया है फ्रॉम लाइफ ऑफ द पोइट के बारे में, इसमें कहा गया है। 6 नंबर पे है जेंट डिस्पेयर, जो कि लिखा गया है जॉन बनियान के द्वारा, जिसका जन्म हुआ था 1638 में और मृत्यु हुआ था 1688 ईस्वी में। फ्रॉम द पिलग्रिम प्रोग्रेस, इसमें जैन डिस्पेयर में जो है पिलग्रिम प्रोग्रेस के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद है 7th नंबर ऑफ स्टडीज, इसको लिखा था फ्रांसिस बेकन ने लिखा था। 1561 ईस्वी में इसका बॉर्न हुआ था और 1626 में इसका डेथ हुआ था। फ्रॉम एसे, इसमें एसे के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि एसे मतलब कि कोई भी चीज़ को कैसे स्टडी करना चाहिए, कैसे उसको पढ़ना चाहिए, इस चीज़ के बारे में इसमें दिया गया है। उसके बाद है लाइफ एंड डेथ, जो लिखा गया है द ऑथराइज विजन ऑफ द बाइबल 1611 में। इसमें जो है लाइफ एंड डेथ के बारे में बताया गया है। जिंदगी और मृत्यु का क्या है मतलब क्या होता है। उसके बाद है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये पेपर 4 का बुक है, जो लिखा गया है जेन एस्टन के द्वारा। और इसका जन्म हुआ था 775 में और इसका डेथ हुआ था 1817 में। और ये जो है 19th सेंचुरी से बिलोंग करता है। और जेन एस्टन जो है ये एक ह्यूमन नोवेलिस्ट है। और इसका जो पीरियड था विक्टोरियन पीरियड था। प्राइड एंड प्रेजुडिस का लिखा गया था जो विक्टोरियन पीरियड था। हर अदर नॉवल, उसके बाद अदर नॉवल है, जिसमें से जैन ऑस्टन ने लिखा था सेंस एंड सेंसिबिलिटी, इमा मैन्सफील्ड पार्क, नेदरगर एबेये एंड द परस्यू सीजन, ये जो है जैन ऑस्टन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है द मेयर ऑफ कास्टरब्राइट, ये भी पेपर 4 का ही बुक है। पेपर 4 का बुक है, जो कि लिखा गया है थॉमस हार्डी के द्वारा, जिसका जन्म 1840 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 19 कुछ ईस्वी में हुआ था, जो कि अभी मुझे पता नहीं है। और इसमें जो ये एक नॉवल है जो कि 19 सेंचुरी ईस्वी में लिखा गया था, जिसको विक्टोरियन एज कहा जाता है। तो पेपर हेलो गाइस, यहाँ पे जो अब हम थोड़ा देर पहले बोले थे कि यहाँ पे मुझे नहीं पता है, तो इसका जो है डेट हुआ था थॉमस हार्डी का जो है बॉर्न हुआ था 1840 में और इसका डेट हुआ था 1928 में इसका डेट हुआ था। द ऑथराइज वर्सन ऑफ द बाइबल,
ये जो है 2013 में 13 में आया था, 2016 में आया था, 2018 में आया था। उसके बाद है फ्रांसिस बेकन ऑफ स्टडीज, ये जो है एलिजाबेथन एज को बिलोंग करता है 16 सेंचुरी से। और इसके बाद ये जो है ऑफ फ्रांसिस बेकन, ये एसेइस्ट है। और ये फ्रांसिस बेकन जो है 2013 में पूछा था, 14 में पूछा था, 15 और 16 में, ये चारों में पूछ चुका है। उसके बाद है जॉन बनियान, जो कि पूछा गया था 2012 में, 2014 में, 2017 में पूछा गया। उसके बाद है सैमुअल जॉनसन, द कैरेक्टर ऑफ एक्सलेंडर पोप, ये भी एसेइस्ट है। और इसे जो है ना मतलब कि 12 से लेकर 20 तक में अभी तक पूछा नहीं गया है। ये हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले इस बार। उसके बाद है एडमंड बुक, द एज ऑफ चेवरली इज गॉन फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, ये एसेइस्ट है। और ये जो है क्लासिकल एज यानी कि 18 सेंचुरी को बिलोंग करता है। और ये जो है एडमंड बुक जो है 2012 में पूछा था, 2013, 14, 17, 18, ये पांचों में पूछा गया था। उसके बाद है एडमंड गिबॉन, जिसका जो है एडमंड गिबॉन का जो है जन्म हुआ था 1737 में, और इसका मृत्यु हुआ था 1794 में। ये एटेला द हम, और इसमें जो एक्सप्लेन किया गया फ्रॉम द डिसलाइन ए फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, यानी कि इसको एक्सप्लेन किया गया था रोमन एम्पायर के बारे में। और ये जो है क्लासिकल एज को बिलोंग करता है 18 सेंचुरी से। उसके बाद है चार्ल्स लैम्ब, जो कि क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 20 years एगो। और ये जो है एसेइस्ट है, और ये रोमांटिक एज से बिलोंग करता है, यानी कि 16 सेंचुरी। रोमांटिक एज जो होगा वो 16 सेंचुरी होगा। और ये पूछा गया था 2013 में, 14 में, 15 में, 16, 18, ये सब में इसको पूछा गया था। उसके बाद है वॉल्टर सिवेक लैंडोर, इसका जन्म हुआ था 1775 में, और इसका मृत्यु हुआ था 1864 में। उसके और इसमें एक्सप्लेन किया गया था द एप्स डिलील एंड द वॉल्टर लंडोर फ्रॉम इमेजिनरी कन्वर्सेशन, यानी कि इसमें जो है इमेजिनरी कन्वर्सेशन को एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद है थॉमस कायलस, डांटे एंड शेक्सपियर, ये जो है 2015 में पूछा था, 17 में पूछा था, और 12 में पूछा था। और ये एसेइस्ट है, यानी कि थॉमस कार्लस जो है ये एसेइस्ट है, और विक्टोरियन एज को बिलोंग करता है, यानी कि 19 सेंचुरी से। उसके बाद है थॉमस बिंगटन मैकोवली, ये जो है 18,000 में इसका जन्म हुआ था, 1879 में इसकी मृत्यु हुई थी। हिंग हेविंग हिंग वेंग हिंग वे मैन एंड इंसिस्ट बिंगले इन टैटल से 17 सेंचुरी, यानी कि ये जो है फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, यानी कि ये एक्सप्लेन करता है वहाँ की जो हिस्ट्री थी, इंग्लैंड का हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करता है, जो कि विक्टोरियन एज को बिलोंग करता है 19 सेंचुरी। उसके बाद है वॉल्टर पीटन, ये स्टेटिक एक्सपीरियंस है, जिसमें कि जो कि रेनेसांस एज से बिलोंग करता है। और ये जो है एसेइस्ट है, और एसेइस्ट है, विक्टोरियन एसेइस्ट है। उसके बाद 2012, 17, 18 में पूछा गया था। तो प्रोज डाउन द एजेस में इतना ही है, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, कि ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। कैसे पूछेगा, देखिए जैसे कि दे देगा आपको स्टैटिक एक्सपीरियंस, और ये स्टैटिक एक्सपीरियंस को किस राइटर ने लिखा था, और 4 राइटर का नाम दे देगा, तो आपको याद रखना है किस राइटर ने लिखा था। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो आपको इजी होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।